प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम जिस शीर्षक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और उन्होंने एक विशिष्ट विधा रिपोर्टाज के माध्यम से इसकी रचना की है। इसको अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहते हैं। लेखक ने इसके माध्यम से इंदौर की एक घटना का उल्लेख किया है। उस नर्सिंग होम में लेखक को 3 महिला व्यक्तित्व प्रभावित करती हैं। इसमें पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा हैं, दूसरी क्रिस्टेल्ड और मार्गेट तीसरी महिला पात्र हैं। ये तीनों महिलाएं इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि इन्होंने मानव सेवा का जो भाव इसमें प्रस्तुत किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इन महिलाओं ने मानव सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ण भेद इन सभी से परे मानवता को माना तथा अपने कर्मों से अपने सेवा के माध्यम को एक नई दिशा प्रदान की। प्रभाकर जी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि यह समाज हमारी संस्कृति, आध्यात्म व दर्शन में आगे रहा ही है। ये महिलाएं विदेशी होते हुए भी हमारी सभ्यता को अपनाते हुए मानवता की सेवा कर रही हैं। ये हमारे लिए दर्शनीय है। यही प्रभाकर जी दिखाना चाहते हैं। मदर टेरेसा जो फ्रांस की हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं, उन्होंने सभी को अपना संतान माना तथा हम सभी ने उन्हें मदर बनाया। दूसरी सिस्टर क्रिस्टेल्ड जर्मनी की रहने वाली हैं। भारतवर्ष में आकर सेवा भाव से तल्लीन हो रोगियों की सेवा करती हैं। तीसरी मदर मार्गरेट 80 वर्ष की होते हुए भी मशीन की गति से कार्य करती हैं। वह नौजवानों को भी पीछे छोड़ देती हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात मानव सेवा में लगी हुई तीनों महिलाओं से होता है जो विदेशी हैं। वे सभी समर्पित भाव से रोगियों की सेवा कर रही हैं। उन्हें देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि मानव सेवा और समता की अद्भुत मिसाल ये तीनों महिलाएं हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज, संस्मरण और रेखाचित्र के बहुत ही करीब है। इसकी झलक हमें संपूर्ण पाठ में दिखाई देती है। लेखक कहते हैं कि जब वो इंदौर गए, जिनके वहाँ वह रुके, वह मेज़बान ही रोग की चपेट में आ गई। उसे रॉबर्ट नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा तथा उसकी सेवा का उत्तरदायित्व लेखक पर आ गया। यह घटना सितंबर 1951 की है। सभी लोग चिंतित थे। रोग पूरे बेग में था। अचानक लेखक ने देखा सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए 45 वर्ष की गोरे वर्ण की एक स्त्री कमरे में आती है, जिसका चेहरा सूर्य की किरणों के समान लाल तथा कद लंबा था। उसने कमरे में आते ही लेखक से कहा, रोगी के पास निराशा वाली मुद्रा अच्छी नहीं लगती। इससे रोगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस महिला के स्वर में अधिनायक या अधिकारी के समान आदेश नहीं, बल्कि एक माँ के समान ममता थी। वास्तव में वह माँ ही थी जिसे हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। मदर टेरेसा की मातृभूमि फ्रांस है, लेकिन उनकी कर्मभूमि भारत थी। उनका परम कर्तव्य बस यही था कि वो मानव सेवा भाव करती रहें। उन्होंने अपने गोरे हाथों से उस रोगी के गालों को थपथपाया, जिससे उसके मुख पर हंसी की लहर दौड़ गई और वातावरण का बोझिलपन कुछ कम हो गया। लेखक आगे कहता है कि उसी समय डॉक्टर कमरे में प्रवेश करता है। मदर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, तुम्हारा रोगी तो हंस रहा है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, तुम हो ही ऐसी, हर जगह हंसी बिखेरती रहती हो, फिर ये रोगी हंसेगा क्यों नहीं। लेखक कहता है कि मैंने श्रद्धा भाव से सोचा, जो नारी
बिना किसी शिशु को जन्म दिए मदर का पद प्राप्त कर सकती है वो यही है। और आगे जब थर्मामीटर लिए मदर आई तो उनके साथ सफ़ेद वस्त्रों में एक नवयुवती भी थी। उस नवयुवती का नाम क्रिस्टहेल्ड था, जो जर्मन की थी। लेखक के कहने पर कि जर्मन महान देश है जो हिटलर जैसे तानाशाह को भी जन्म दे सकता है, और उस क्रिस्टहेल्ड जैसी सेवा भाव में तल्लीन बालिका को भी। क्रिस्टहेल्ड ने जवाब में केवल यस 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 कहा और दूसरे कमरे में चली गई। लेखक ने मदर टेरेसा से कहा कि आप इस जर्मन लड़की के साथ इतने प्यार से रहती हैं। तो मदर टेरेसा का जवाब था कि हम दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। वो आगे कहती हैं कि हिटलर निरंकुश शासक था, जिसकी लड़ाई में मेरा और इस लड़की दोनों का घर ढह गया। अब हम दोनों एक हैं। मदर के जाने के बाद लेखक सोचता है कि मनुष्य ने ही अपने चारों तरफ दीवारें बनाई हैं। ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया था। रोगिणी के काले बालों को देखकर क्रिस्टहेल्ड को अपने पिता की याद आ गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वह क्रिस्टहेल्ड हिंदी, अंग्रेजी व जर्मन भाषा के शब्दों को मिलाकर बोलती थी, और उस समय जब उसकी आंखें नम हो जाती हैं तो लेखक ये देखकर द्रवित हो उठता है कि ये लोग किस तरह से सेवा भाव करते हुए अपने अपने परिवार को छोड़कर दूर इस भारत देश में रोगियों की सेवा कर रहे हैं। लेखक ने मदर टेरेसा से बातचीत जारी रखा, जैसे कि वह अपने देश से आने के बाद फिर कभी वहाँ गई थीं। मदर ने बताया, कई वर्ष पूर्व विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। भारत से भी 2 मदर गई थीं, जो फ्रांस की ही निवासी थीं। एक बार उनके माता पिता उनसे मिलने आए थे, परंतु बचपन से ही दूर रहने के कारण वे उन्हें पहचान नहीं सके। अंत में उनका नाम पूछकर, उनका नाम जानकर उनसे मिले। आगे मदर टेरेसा रोगियों को सांत्वना देती हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हैं। प्यारे बच्चों, लेखक आगे इस रिपोर्टाज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि होम की सबसे वृद्ध महिला मदर मार्गरेट को देखा। ये वही तीसरी महिला पात्र है जो तीनों महिला पात्रों की बात हो रही है। पहली महिला पात्र तो मदर टेरेसा हैं, दूसरी क्रिस्टहेल्ड हैं, और तीसरी की बारी आ रही है जिनका नाम मदर मार्गरेट है। इनका कद छोटा है, पर उनके चाल में गजब की फुर्ती है। ये 80 वर्ष की हैं। 40 वर्षों से ये भारत में रोगियों की सेवा कर रही थीं। लेखक कहते हैं कि मैंने वहाँ रहकर ही देखा कि जो जितनी वृद्ध नर्स हैं उतने ही अधिक कर्तव्यपरायण और क्रियाशील भी हैं। उनका चेहरा एकदम प्रसन्नोन्मुख और मुस्कानमयी है। वहाँ रहने वाली नर्सें अलग अलग देश की हैं, अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, लेकिन सबके हृदय में सेवा व प्रेम भाव की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र जैसे निर्जन स्थान पर भी हो जाने से उनका मन विचलित नहीं होता। उन्हें उस रॉबर्ट नर्सिंग होम को छोड़कर जाने का कोई दुख नहीं है। वह हमेशा की तरह खुश थीं। वह जाने से पहले सबसे मिलने आईं, पर लेखक को उनका जाना अच्छा नहीं लगा। वो जिस निस्वार्थ भाव से, जिस तत्परता से मानवता की सेवा कर रही थीं, रोगियों की सेवा कर रही थीं, ऐसा लगता था कि साक्षात सेवा की मूर्ति सामने खड़ी हो।
उस समय लेखक का मन सारी मदर और सिस्टर के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया, जबकि वे रोगियों की सेवा कर कर्म की भावना को साकार रूप में ग्रहण कर रही थीं। वे कौन? वही वे सिस्टर, वे नर्स। निश्चय ही वे सिस्टर, वे नर्स धन्य हैं, ऐसा लेखक सोच रहा है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने सारांश के माध्यम से रॉबर्ट नर्सिंग होम की सारी कहानी जान ली। विद्यार्थियों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए। मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट, वो सिस्टर क्रिस्टहेल्ड समर्पित भाव से मानव सेवा करने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेवा, सहानुभूति, समर्पण एवं करुणा के व्यवहार एवं आचरण से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। मानव में भेद करना उचित नहीं है। सारा विश्व एक परिवार की तरह है। मानवीय संस्कृति के निर्माण व संचालन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा भाव की प्रेरणा प्रदान करती हैं। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 12 रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ पढ़ाया, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि यह पाठ रिपोर्ताज, संस्मरण और रेखा चित्र तीनों की तरह मिलता जुलता है। धन्यवाद।